ओवरफिटिंग मशीन लर्निंग में क्या होती है? ओवरफिटिंग हम उसको बोलते हैं कि हमारा मॉडल जो होता है वो ट्रेनिंग डाटा को पूरी तरह से रट लेता है। मतलब जो ट्रेनिंग डाटा को इस तरह से रट लेता है कि वो याद कर लेता है उसको। जैसे हम उसको अनसीन डाटा प्रोवाइड करते हैं तो वो फेल हो जाता है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। मतलब ये कि ट्रेनिंग डाटा पे अच्छे से परफॉर्म करता है लेकिन टेस्टिंग डाटा पे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। मतलब कि ट्रेनिंग डाटा को पूरी तरह से रट लेता है, याद कर लेता है पैटर्न्स को। अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं तो इस तरह से एक स्टूडेंट जो होता है वो एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है बाय प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। वहीं पे एग्जाम के दिन अगर उसके पास एक नया क्वेश्चन आ जाता है तो वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कर ले, लेकिन कोई अगर नया क्वेश्चन आ गया तो उसको वो नहीं कर पाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग में। ट्रेनिंग डाटा को एकदम से रट लेता है और टेस्टिंग डाटा बिल्कुल फेल हो जाता है। जो हमारा मॉडल है वो ट्रेनिंग डाटा पे A1 परफॉर्म करता है, बट हमारे जो टेस्टिंग डाटा पे वो बिल्कुल 0 परफॉर्म करता है। इस चीज का सॉल्यूशन होता है हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है जिसको हम ओवरफिटिंग को कम कर सकते हैं। फर्स्ट होता है रेगुलाइजेशन, रिस्क हो गया, लासो हो गया, इलास्टिक नेट होगा, ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो ओवरफिटिंग को रिड्यूस करती हैं। ऑल्सो क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो उससे भी ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सो एक ये हो सकता है कि अपने मॉडल को हम और ज्यादा डाटा पे ट्रेन कर सकते हैं। तो दी ज्यादा टेक्निक जिससे हम अपने ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारा मॉडल जो होता है वो अंडरस्टैंड करे, पैटर्न्स को एनालाइज करे, ना कि उसको रटे, मेमोराइज ना करे। इससे वो फेल हो जाता है टेस्टिंग डाटा पे। तो ये था कॉन्सेप्ट ओवरफिटिंग का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह कॉन्सेप्ट के लिए मैं अक्सर फॉलो कर लेना और मैं आपको मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में।